एक सिपाही था। वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर खूबसूरत स्त्री को देखा। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस खूबसूरत स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जाओ। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री आ गई, जो वास्तव में एक चुड़ैल थी। उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात को उस सिपाही के पास आती और उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे होते ही चली जाती। इस तरह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति को खत्म करने लगी। एक बार रात में वे दोनों सोए हुए थे और बत्ती जलती रह गई। सिपाही बत्ती बंद करना भूल गया था। सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती को बंद कर दे, तो उस चुड़ैल ने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती को बंद कर दिया। यह सब उस सिपाही ने देख लिया। अब सिपाही को पता चल गया था कि वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह एक चुड़ैल है। वह बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी, मैं तेरे को खत्म कर दूंगी। इस तरह वह रोज आती और सवेरे चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते हैं कि भैया, तुम इतने सूखते क्यों जा रहे हो? क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ नहीं बताता। वह चुप रहता, क्योंकि वह डरता था कि चुड़ैल कहीं उसे मार ना डाले। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाइयों की पुड़िया में बांध कर दे दी। दुकानदार ने जब दवाइयों को एक पुड़िया में बांध कर दी, सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई, तब वह दूर ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है, दूर से ही घबरा रही है। मतलब पुड़िया से यह चुड़ैल डरती है। सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा, पर सिपाही नहीं मानी उसकी बात। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तो अंत में वह चुड़ैल वहां से चली गई। चुड़ैल के जाने के बाद सिपाही ने जेब से पुड़िया निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई, दूर से ही चली जाती। कभी भी देवी देवता का फोटा मात्र रखने से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं आ सकते पास में। भगवान का नाम लेने से सोचो क्या होगा। जय श्री हरि। गीता के प्रभाव मात्र से चुड़ैल डरकर भाग गई। दोस्तों, गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखना मात्र से ही बहुत बड़ा काम होता है। धन्यवाद दोस्तों।